गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू प्रियांश एकेडमी। डेली करंट अफेयर का जो हमारा सेशन चल रहा था उसका ये दूसरा वीडियो आपको मिल रहा है आज, और इसमें आपको प्रोवाइड कराऊंगा मैं एमसीक्यू। दिन वाली क्लास में हमने देखा था, डिस्कशन किया था बहुत सारी डिटेल्स के साथ में, और इस सेशन का जो है ना हमने जो नाम रखा है 10 मिनट्स 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, सिर्फ 10 मिनट्स के अंदर जो है ना हम इसको क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। ठीक है, और इसमें आपको ना 10 प्लस जो है ना वो इम्पोर्टेंट है ना, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। नियर बाई जो भी एग्जाम होगा ना उसमें आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। वेल बीपीएससी का मेंस का एग्जाम हो रहा है अभी, है ना, आज से स्टार्ट था, और उसी में आपने देखा कि 3 दिन पहले है ना हमने करंट अफेयर में कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करे थे। कितने दिन पहले? सिर्फ 3 दिन पहले डिस्कशन करे थे। उसमें से भी आपको कई सारे क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेगा। वो मैं आपको पहले ही बार बार कहता हूँ कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और कोई से भी स्टेट से बिलोंग करते हो, हमारा करंट अफेयर का तरीका ये है जो आपको बिल्कुल एकदम सिंपल सा लगता है, लेकिन इसमें से क्वेश्चंस पूछने के ना बहुत सारी संभावनाएं होती है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैं बहुत सारे पेपर्स वगैरह देखता रहता हूँ। अब देखो, मैं बिलोंग करता हूँ राजस्थान से, लेकिन आज बीपीएससी का पेपर हुआ, मैंने उसको भी देखा है कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और कहाँ से आए हैं। तो आपको ये आप है ना 10 दिन क्लास से देखोगे तो आपको बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, इस सेशन को मैंने नाम दिया 10 मिनट्स 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अभी आप जो है ना ये आपको ये क्वेश्चन करना है। देखो, आज ये क्वेश्चन ना सिर्फ हिंदी में है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आपको मैं ना इंग्लिश और हिंदी दोनों में ना ये क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अब आपको जो क्या करना है, आपको करना है पहले क्वेश्चन देखना है, उसके बाद वीडियो को पॉज करना है। ठीक, पॉज करने के बाद में आपको अपना आंसर लगाना है। अगर देखो आपने कहीं से भी पढ़ रखा है या फिर ये आपको मिल ही जाता है करंट अफेयर तो कहीं से भी, तो आपको ये देखना है कि 10 में से अगर आपका 8 प्लस जो है ना वो स्कोर रहता है तो ये आपका क्या है, सुपर्ब जो है ना वो स्कोर है। ठीक है, बहुत ही शानदार। अगर आपका 6 प्लस रहता है तो समझ लो कि ठीक है, वेरी गुड। और अगर आपका ना डाउन टू 5 रहता है, ठीक है, तो आपको एक तरह से क्या करने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है कि हाँ मैं तैयारी कर रहा हूँ तो मेरे को फोकस भी करने की ज़रूरत है। तो डाउन टू 5 करंट अफेयर के क्वेश्चन है, उनका स्कोर नहीं रहना चाहिए, आपका इससे ऊपर रहना चाहिए। ठीक है, तो अपना स्कोर ज़रूर से पोस्ट करना, और आप डेली अपना स्कोर पोस्ट करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आप में ना इम्प्रूवमेंट है ना जो है वो कितना हो रहा है। अब आप कहोगे सर हमने पढ़ा ही नहीं है क्वेश्चन, तो आप हमारी दिन वाली जो दिन में जो क्लास होती है मॉर्निंग में, उसमें से आप देख सकते हो। चलो अब स्टार्ट करते हैं, है ना। ओके, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च ई समृद्धि पोर्टल का संबंध किससे है? साइबर क्राइम को रोकने हेतु, दालों के उत्पादन में विपणन हेतु, रेलवे के ऑनलाइन जानकारी हेतु, वृद्ध पेंशन हेतु। तो किससे संबंधित है भाई, है ना, बी क्या हो जाएगा, दालों के उत्पादन में विपणन हेतु। अभी हमारा जो ना एक सम्मेलन हो रहा था, कौन सा, आत्मनिर्भर भारत। कौन सा सम्मेलन हो रहा था, आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन हो रहा था। ये कहाँ पे हो रहा था आगे देखेंगे। तो इसी में है ना हमने क्या कहा कि हम दाल में आत्मनिर्भर नहीं है, तो दालों के लिए है ना हमने क्या किया कि दाल के उत्पादन से लेके और उनकी खरीद विपणन सब चीज़ों के लिए ना क्या किया, एक पोर्टल लॉन्च किया, जिसमें कहा गया है कि जिस किसान को जो है ना वो दाल की फसलें बोता है, दलहन वाली फसलें बोता है, वो यहाँ पे क्या करेगा, वो यहाँ पे अपना पंजीकरण कर लेगा, और उसके बाद में क्या करेगा, पंजीकरण करने के बाद में सरकार आएगी और उससे क्या करेगी, दाल खरीद करेगी, और बदले में उसको क्या दे देगी, पैसे दे देगी, और ये पैसे कैसे देगी, ऑनलाइन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। ठीक, तो ये था। साइबर क्राइम वाला भी इंपॉर्टेंट है, प्रतिबिंब। साइबर क्राइम वाला कौन सा है, प्रतिबिंब एक जो है ना पोर्टल लॉन्च किया था, किसके लिए, साइबर क्राइम से जो है ना रोकने के लिए, नहीं कि अगर साइबर क्राइम होता है तो आप जल्दी से अपनी रिपोर्ट जो ना इस पर डाल सकते हो। ठीक, तो ये ध्यान में रखना है। ज़्यादा डिटेल्स हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सुबह वाले वीडियो में देख लिया, और इसमें 10 मिनट में ख़त्म करना है। हाल ही में क्रिकेट इतिहास में सबसे छोटा टेस्ट मैच का आयोजन हुआ था, जो किस किस के बीच में खेला गया है? भारत ऑस्ट्रेलिया, भारत दक्षिण अफ्रीका, भारत इंग्लैंड, और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में। किसके बीच में खेला गया था भाई, दक्षिणी अफ्रीका और भारत के बीच में खेला गया था। ठीक है, सुबह मैंने टेस्ट इतिहास में बता दिया था कि छोटा टेस्ट क्यों था, क्योंकि जो ना क्या हुआ था 106 ओवर में ही खत्म हो गया था, जबकि टेस्ट मैच कितने दिन में खत्म होते हैं, 5 दिन तक चलते हैं टेस्ट मैच, लेकिन ये टेस्ट मैच 106 ओवर में खत्म हो गया था। ओके, किसके बीच में खेला गया, भारत और दक्षिण अफ्रीका। कहाँ पर खेला गया था, ये भी याद रखना, केप टाउन में। कहाँ पे खेला गया था, केप टाउन में। और केप टाउन कहाँ पे, केप टाउन कहाँ पे, अब देखो इंडिया और अफ्रीका के बीच में रहता हो, या तो साउथ अफ्रीका में होगा, नहीं इंडिया में, तो इंडिया में तो नहीं है, तो फिर कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में ये है। ठीक, एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए, सुबह मैंने बताया था T20 वर्ल्ड कप होने वाला है, और ये T20 वर्ल्ड कप कब होगा, 2024 में होगा, मार्च में लगभग। तो ये कहाँ पे होगा, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, चलो आज का फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के राष्ट्राध्यक्ष विचित्र नहीं है, विचित्रवा है। ठीक है, 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे, यानी कि हमारा जो 76 जो है ना वो होने वाला है, क्षेत्र होने वाला है 76, इसमें समारोह में मुख्य अतिथि कौन होंगे, किस देश के जो है ना वो होंगे। तो कौन होंगे भाई, फ्रांस के जो हैं वो राष्ट्रपति हमारे यहाँ पे मुख्य अतिथि रहने वाले हैं। ठीक है, ओके, फिर देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे हो रहा है, अभी एक सम्मेलन हो रहा है
और कौन सा सम्मेलन हो रहा है? आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन हो रहा है। कब से शुरू था भाई? ये 3 जनवरी से शुरू था, और है ना ये कब तक होएगा? 3 जनवरी से ये शुरू था, और जो है ना कब तक है चलेगा? ये 3 जनवरी से चल के ये 10 जनवरी तक चलेगा। कहाँ पे हो रहा है? दिल्ली में हो रहा है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हो रहा है? दिल्ली में। अब देखते हैं हमारे आज के नेक्स्ट क्वेश्चन को। हाल ही में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश, यानी जो हमारे राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश है, उनका क्या, उनमें के जो डीजीपी हैं, पुलिस महानिरीक्षक, ठीक है, डीजीपी नहीं सॉरी आईजी, ठीक है, तो उनके जो आईजी हैं उनका एक वार्षिक सम्मेलन होता है, हर साल होता है। अभी हाल ही में सम्मेलन कहाँ पे हो रहा है? हाल ही में कहाँ पे हो रहा है? जयपुर में। ठीक है, तो ये कहाँ पे हो रहा है? जयपुर में। राजस्थान वालों तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की प्रथम महिला डीजीपी कौन बनी है? अब ये क्वेश्चन महाराष्ट्र वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोकल एग्जाम जो भी है वहाँ पे पूछा जा सकता है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन है महिला डीजीपी बनने वाली? रश्मि शुक्ला। नाम याद रखना भाई, रश्मि शुक्ला जो है ना वो क्या बनी है? महाराष्ट्र की पहली महिला डीजीपी बनी है। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ज़्यादा डिटेल्स नहीं देखेंगे, क्योंकि डिटेल्स हमने क्या सुबह वाले जो है ना वो चैप्टर में देख ली, सुबह वाले सेशन में देख ली थी। तो हम सिर्फ स्पीड में वो ये कि 10 मिनट के अंदर 10 क्वेश्चन, और मैं चाहूँगा कि 10 मिनट से भी कम में है ना मैं आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड करा दूँ। और आप भी है ना क्या करो, डबल स्पीड में देखो इसको। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप है ना मेरा वॉच टाइम बढ़ाओ, नहीं, आप इसको 2x स्पीड में भी देखते हो ना, तो भी आपकी आंखों में से क्वेश्चन निकलने चाहिए, बस के दिमाग और आंखों के सामने से ये क्वेश्चन निकलने चाहिए। ओके, हाल ही में किस देश के साथ में बिजली खरीद का हमने समझौता किया है? कल ही एक समझौता हुआ है। हमारे जो विदेश मंत्री थे जयशंकर, वो गए हुए थे नेपाल, और नेपाल के साथ में हमने एक समझौता किया था ये, जिसमें क्या करेंगे? हम नेपाल से बिजली खरीदेंगे। अब आपको ये बताना है कि हमने एक ना जो है अरुण परियोजना चलाई थी, ठीक है, किसी देश के साथ में। कौन सी परियोजना है? अरुण परियोजना। ये अरुण परियोजना का संबंध किस देश से है? इन्हीं चारों में से आपको ये बताना है कि किस देश में से है। ठीक है, ओके। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट में नए महासचिव के रूप में हाल ही में, ये डी मिस्टेक नहीं है, बी मिस्टेक है, ठीक है, बी मिस्टेक है। तो बी मिस्टेक के महासचिव के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? रुचिरा कंबोज, इंद्राणी पांडे, ठीक है, अनिल त्रिपाठी, विजय शंकर एस। तो जो है वो इंद्राणी पांडे को जो है ना वो क्या नियुक्त किया गया है? इंद्राणी पांडे को नियुक्त किया गया है क्या? बी मिस्टेक्स का महासचिव, और ये पहले भारतीय हैं। ये सारी डिटेल्स हमने बी मिस्टेक के बारे में ज़्यादा जानकारी लेनी है तो सुबह वाले सेशन को आप देख लेना, वो आपको ना लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप जरूर से ध्यान में रखें। उसके बाद में पहला क्वेश्चन, अब ये यूपी वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी क्या पूरे इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। देश का पहला बालिका सैनिक स्कूल खोला जा रहा है। कहाँ पे खोला जा रहा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मेघालय। कहाँ पे खोला जा रहा है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो बस आज के लिए है ना ये हमारे 10 क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं, और नेक्स्ट टाइम इसी तरह से आपको इसी स्पीड में ये सेशन मिलने वाला है। तो आपको तो क्या है कि स्पीड वगैरह ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये सेशंस मिल रहा है और क्वेश्चंस मिल रहे हैं, ये ध्यान में रखना है। डिटेल्स जो है ना वो आपको मतलब सुबह वाले सेशन में प्रोवाइड हो ही जाती है, उन्हीं से संबंधित क्वेश्चन होते हैं। अपना स्कोर जरूर से आप यहाँ पे पोस्ट करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।